जिन्होंने एक नोटिस भी दिया है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन का। सर, आप लगातार मांग कर रहे हैं, कल भी आपने मांग की थी, आज भी मांग की है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए मणिपुर के साथ, अब हरियाणा की भी बात होनी चाहिए। देखिए, मणिपुर की आग अब नूह के रास्ते हरियाणा के 7 जिलों में फैल चुकी है। हिंसाएं बढ़ती जा रही हैं। इनके खुद के उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री, वहाँ से सांसद सब कह रहे हैं कि ये साजिश हो रही है। क्यों हो रही है? कौन कर रहा है? उसको रोका क्यों नहीं जा रहा? ये आग एक जिले से बढ़ के 7 जिलों में फैल गई और धीरे धीरे और आगे बढ़ रही है। क्या हरियाणा को आग की भट्टी के अंदर झोंक देना चाहती है? हरियाणा सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में क्यों मिजरेबली फेल हो रही है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या केंद्र सरकार मूक दर्शक बन के ये नज़ारा देखती रहेगी और राज्य के लोग मरते रहेंगे, राज्य के लोग जलते रहेंगे? क्या रिजर्व फोर्सेस वहाँ पे नहीं जानी चाहिए? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसको हम चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो। राज्यसभा के अंदर आज शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए हमने इस पर नोटिस दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभापति महोदय हमें अलाउ करेंगे और देश की जनता के सामने ये हरियाणा की स्थिति आए और हरियाणा की स्थिति नियंत्रण में हो, ये हमारी उम्मीद है। लेकिन सर, सवाल ये भी पूछा जा रहा है क्योंकि आप लोग हरियाणा में एक्टिवली पॉलिटिक्स कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ क्या सदन में ही मांग उठाने की आप बात कर रहे हैं? सड़क पर आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? क्योंकि पूरा हरियाणा जल रहा है सर, आप जैसा देख ही रहे हैं, गुड़गांव तक पहुंच गए। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से सड़क पे है, लोगों की मदद कर रही है, लोगों में विश्वास पैदा कर रही है, परंतु जो राइट्स का माहौल है इसमें आप समझिए कि क्या 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 स्थिति है। वहाँ पे लोग डरने लगे हैं, लोग घर से बाहर निकलते हुए डरने लगे हैं। आम आदमी पार्टी गुड़गांव के अंदर पूरी एक्टिव तरीके से लोगों को मोटिवेट कर रही है कि हम इन घटनाओं में ना पड़ें। हमने शांति बनाए रखने का अपील की है। हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने भी शांति बनाए रखने की अपील की है। मैं खुद कल गुड़गांव भी गया था पार्लियामेंट के बाद में, और ये जो स्थितियां हैं इस पर पूरी नज़र भी रखे हुए हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि वहाँ पे शांति बने। सरकार को भी हम बार बार आगाह कर रहे हैं कि आप कानून व्यवस्था को मेंटेन करें, कानून व्यवस्था को इस तरीके से फेल कराना उचित नहीं है। लेकिन सर, अब सवाल ये उठने लगे हैं कि हर राजनीतिक पार्टी वोट बैंक की राजनीति करती है, इस वजह से लगातार ये हिंसा भड़क रही है, शांत नहीं हो रहा है माहौल। लगता नहीं कि सभी पार्टियों को बैठकर मिलकर इसका कुछ निष्कर्ष निकालना चाहिए, सरकार से बात करनी चाहिए? वो सब होता हुआ नहीं दिख रहा है। सरकार को तो हम लगातार निवेदन कर रहे हैं, सरकार सुनती किसकी है? मणिपुर में क्या सुनी? आज तक प्रधानमंत्री जी बयान देने के लिए आए? यही बात हरियाणा की है। हरियाणा के अंदर हरियाणा जल रहा है, इनके पास इनपुट थी, इनपुट के बाद भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है। और जब घटना घट गई तो उसको क्यों बाकी जिलों में बढ़ने के लिए छोड़ दिया गया? कम से कम तब तो सरकार को जाग लेना चाहिए था। जब व्यक्ति मर गए, वाहन जल गए, लोग बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ गए, पत्थर चल गए, तलवारें चल गई, डंडे चल गए, उस समय तो सरकार तब भी नहीं उठेगी तो कब उठेगी? ये आधा हरियाणा के अंदर आग फैल चुकी है, क्या पूरे हरियाणा को जलने का इंतजार कर रही है? खट्टर साहब को सोचना पड़ेगा, कानून व्यवस्था क्यों नहीं मेंटेन कर रही है? आपकी प्राइमरी ड्यूटी है। हरियाणा की जनता ने इसलिए आपको मैंडेट दिया था कि हरियाणा में पीस रहे। या आप बेरोजगारी की तरफ से ध्यान हटाना चाहते हैं, आप शिक्षा की तरफ से ध्यान हटाना चाहते हैं, आप शिक्षण संस्थाओं की तरफ से ध्यान हटाना चाहते हैं, आप किसान की बेहाली पे ध्यान हटाना चाहते हैं? क्या ये ध्यान हटाने का मुद्दा है? क्या ये 2024 के लिए तैयारियां हैं? नहीं, हरियाणा ऐसे जलेगा नहीं। हरियाणा एक शांतिपूर्ण प्रदेश है और हमेशा रहा है। हरियाणा को आगे बढ़ना है, इस धर्म जाति के भेदभाव के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये लोगों से हमारी अपील है और करबद्ध प्रार्थना भी है। सर, एक दूसरा सवाल ये है कि मणिपुर में जो डेलीगेशन गया था विपक्ष का, उसमें आप भी थे आम आदमी पार्टी की तरफ से। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आपने मिलना है, मुलाकात करनी है, उनको अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। क्या तैयारी है रिपोर्ट में? किस तरीके की बातें आप राष्ट्रपति के सामने रखेंगे और क्या मांग करेंगे राष्ट्रपति? मणिपुर की वर्तमान जो हालात है उससे राष्ट्रपति जी को अवगत कराएंगे। मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में 60,000 से ऊपर घरों को तोड़ दिया गया है, नेस्तनाबूद कर दिया गया है। 3 मई से इंटरनेट बंद है, बैंक बंद है, कैश क्राइसिस हो गया है। वहाँ पे खाने का सामान की दिक्कतें हो गई हैं। प्रेग्नेंट महिलाएं, छोटे बच्चे, वृद्ध रिलीफ कैंपों के अंदर रह रहे हैं। वहाँ पे मेडिसिन नहीं पहुँच रही हैं। पहाड़ के लोग वैली में नहीं आ पा रहे, वैली के लोग पहाड़ पे नहीं जा पा रहे। आपस में अविश्वास पैदा हो गया। सरकार पूरी तरीके से कानून व्यवस्था मेंटेन करने में फेल हो चुकी है। स्कूली छात्रों की शिक्षा बंद है, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं।
उच्च शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा, सभी किस्म के विद्यार्थी डर रहे हैं। जहाँ यूनिवर्सिटी खुली भी है तो वहाँ पे भी विद्यार्थी नहीं जा पा रहे हैं कि कोई मारे ना, कोई पीटे ना, कोई हत्या ना कर दे, कोई रेप ना कर दे। बहुत बुरी स्थिति है, पूरा मणिपुर टेंस में है। सभी समुदाय के लोग अब सरकार के ऊपर से विश्वास खो चुके हैं, और इससे बुरी बात यह है कि पुलिस से भी विश्वास उठ गया और अर्धसैनिक बलों से भी विश्वास उठ गया। ये विश्वास कायम करें, प्रधानमंत्री जी आएँ, पार्लियामेंट के अंदर बोलें मणिपुर के लोगों को, ताकि विश्वास हो कि भारत के प्रधानमंत्री उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है, पहले दिन से मांग की जा रही है कि प्रधानमंत्री जी सदन में आए, वो नहीं बोल रहे। इसलिए हम सब मिलकर आज राष्ट्रपति जी को इस स्थिति से अवगत कराने जा रहे हैं कि मणिपुर बॉर्डर स्टेट है, इस देश का अभिन्न हिस्सा है। उसके अंदर इतनी हिंसाएं होना, कानून व्यवस्था का तार तार होना, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत चिंता की बात है। तो क्या इस दौरान सर विपक्ष की ये भी मांग होगी कि राष्ट्रपति को भी मणिपुर जाना चाहिए, वहाँ की स्थिति को समझना चाहिए और उसके इस मुद्दे पर उनको प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए? ये तो जरूर है कि प्रधानमंत्री जी को वो बात करें, प्रधानमंत्री जी संसद में आए, देश के सामने मणिपुर की स्थिति को रखें, मणिपुर का क्या उपाय उन्होंने सोचा है, मणिपुर में शांति बनाने का क्या तरीका उन्होंने मुख्य मांग होगी कि वो प्रधानमंत्री से बात करें। बिल्कुल हम चाहेंगे कि वो बात करें। एक सवाल सर ये भी है, क्योंकि आप राज्यसभा मेंबर भी हैं, नंबर गेम जिसकी बात हो रही थी, जो दिल्ली सर्विसेज बिल जो आ रहा है, नंबर गेम में अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेडी ने भी समर्थन कर दिया, वाईएसआर पहले ही कर चुकी है, तो आंकड़ा जो है वो सर फिट नहीं बैठ रहा। आप कैसे रोकेंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग लोकतंत्र के अंदर विश्वास रखते हैं वो अपनी आत्मा की आवाज़ पे वोट देंगे और ये बिल राज्यसभा में गिरेगा और भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी।